बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन से हैं वो 5 सवाल जिनका आज हम करेंगे रुख, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। जी हां, सियासी दखल से दलित छात्र सुसाइड को मजबूर हुआ क्या? ये पहला सवाल ही बता देता है कि हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र में आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। छात्र की खुदकुशी पर नेताओं की दलित राजनीति हो रही है क्या? ये दूसरा सवाल है, क्योंकि हर कोई पहुंच रहा है अब वही मातम पर राजनीति करने के लिए। दिल्ली में बैठे मंत्री वीसी को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है? सवाल यही है कि क्या जो चिट्ठियां भेजी जा रही थी वो जानकारी हासिल करने के लिए थी या उनकी वजह से दबाव बन रहा था? खुदकुशी केस में फंसे मंत्री को हटाएगी क्या मोदी सरकार? क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ बाकायदा मामला दर्ज किया है, वो भी अबेटमेंट टू सुसाइड। रोहित खुदकुशी मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए। आइए इन सवालों पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अपने आखिरी शब्दों के साथ पीड़ा और प्रभाव छोड़ जाने वाले रोहित के साथ छात्रों का कुनबा खड़ा हो गया है। उसकी दुखद खुदकुशी के बाद देश के अलग अलग शहरों में छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हैदराबाद से लेकर मुंबई, पुणे एफटीआई और दिल्ली तक सैलाब उमड़ आया है। लेकिन दुख की बात यह है कि रोहित की मौत पर संवेदना से ज्यादा सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने आज दोपहर हैदराबाद में रोहित के माता पिता और छात्रों से मुलाकात की और इस मौत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री पर निशाना साधा। There are certain people who are responsible for this boy's death. The vice chancellor is among them, the minister is among them, and the people that have applied pressure on this boy for expressing his ideas, his thoughts are among them. Whoever is responsible for this outcome has to be punished in the strictest manner possible. राहुल से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहित की मौत को लोकतंत्र की हत्या बताया। ये आत्महत्या नहीं, एक हत्या है। ये लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और बराबरी की हत्या है। मोदी मंत्रियों को बर्खास्त करें और देश से माफी मांगे। इधर सरकार ने 2 सदस्यों की टीम गठित कर हैदराबाद से रिपोर्ट मांगी है और भरोसा दिलाया है कि मामले में इंसाफ होगा। सरकार का यह भी कहना है कि छात्र की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की दुखद घटना के समय में दुख बांटने जाए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, परंतु अनर्गल, असत्य, निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाने से उनको बचना चाहिए और इस प्रकार की दुखद घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार के सामने एक नहीं 4 मुसीबतों की चिट्ठियां हैं। आज तक के पास वो 4 खत हैं जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से सचिवों ने यूनिवर्सिटी को लिखे हैं। ये वो खत हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की स्मृति ईरानी को लिखी चिट्ठी के बाद लिखे गए हैं। इन सभी खतों में रजिस्ट्रार और वीसी से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। रोहित ने अपने खत में आत्महत्या के लिए किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया है। यह मामला पिछले साल जुलाई का है, जब रोहित वेमुला समेत 4 छात्रों की छात्रवृत्ति यूनिवर्सिटी ने रोक दी, जो कि 25,000 रुपए की थी। आरोप था कि उन्होंने कागजी कार्रवाई सही वक्त पर पूरी नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन छात्रों पर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के मुद्दों को उठाने से विश्वविद्यालय प्रशासन नाराज था। अगस्त 2015 में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कुछ नेताओं से इनकी झड़प भी हुई थी, जिसके बाद बंडारू दत्तात्रेय ने स्मृति ईरानी को खत लिखकर वहां के बिगड़ते माहौल का हवाला दिया था। फिर सभी सचिवों ने यूनिवर्सिटी को बारी बारी खत लिखे, जिसके बाद दिसंबर में छात्रों को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जाने माने कवि और साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले के बाद अब डीलिट अपनी उपाधि लौटा दी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से ही डीलिट उपाधि उन्हें मिली थी और उन्होंने ये डीलिट उपाधि वहां पर वापस लौटा दी है। यानी एक बार फिर से विरोध का तरीका अशोक वाजपेयी ने अपनाया है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी को अपनी ये उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी है। अब इस पर भी चौतरफा रिएक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया इस पर होगी, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पीएल पुनिया साहब जो कि राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जो कि दलित विचारक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले शास्त्री जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी ने कहा है कि ये खुदकुशी नहीं हत्या है। स्क्रिप्ट लिखी है एक केंद्रीय मंत्री ने, वाइस चांसलर ने और एचआरडी मंत्रालय ने। आपका जवाब? अब देखिए, राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहा जा सकता है? इसमें कोई सच्चाई है क्या? इसमें कोई तथ्य है? ये तो एक इमेच्योर स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। वहाँ घटना हुई है, आत्महत्या हुआ है और एक दुखद घटना हुई है। एक दलित छात्र ने किस परिस्थिति में कैसे आत्महत्या किया है, इसको उसके आत्महत्या के सुसाइड नोट से समझने की कोशिश की जा सकती है। हम लोग तो उस वर्ग से हैं, हम लोग तो उसके एक एक लाइन को समझ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उसकी उस पीड़ा को समझे होंगे जो उसने अपने पत्र में लिखा है। और राहुल जी जिस प्रकार से सियासी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका तरीका पुराना है। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या आपको पता है हैदराबाद पुलिस ने क्या केस रजिस्टर किया है आपके मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ? देखिए, जो भी हो, लेकिन अंजना जी हम लोग तो कम से कम कॉमन सेंस में समझ सकते हैं। एक व्यक्ति उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, उस स्टेट का एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व है। अगर उसके यहाँ कोई शिकायत जाती है तो वो इससे ज़्यादा क्या कर सकता है कि उसने उसकी जांच के लिए संबंधित मंत्रालय को भेज दिया। पुनिया साहब जवाब दीजिए। इमेच्योर राहुल गांधी का बयान। देखिए, राहुल जी के बयान को इमेच्योर कहना, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। शास्त्री जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सोच समझ के बोलने की मैं उनको परामर्श दूंगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है वो 3 और 4 की रात को हुई अगस्त को, और 5 तारीख को जो सिक्योरिटी ऑफिसर है इंचार्ज, उसका स्टेटमेंट होता है। वो कहता है कि मैं 1:10 से 2:15 तक वहीं पर इनके साथ मौजूद था, और जो शिकायत करता है सुशील कुमार, उनको गाड़ी में विदा करके तब हम इसको मामले को ख़त्म किया था। उस समय तो कोई नहीं हुआ, और इनकी तरफ से ये कहा गया कि साहब ये इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये रिकॉर्ड है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, वो इससे क्या ताल्लुक़ रखता है? और जो प्रोक्टोरियल कमेटी, उसने इनको एक्सोनरेट किया कि इससे ऐसी कोई बात नहीं हुई। 12 तारीख तक हुआ कि दोनों को चेतावनी दे दी जाए, उनको भी चेतावनी दे दे, इनको भी चेतावनी दी जाए। इस तरह से फेसबुक का गलत इस्तेमाल ना करें और इस तरह से ना करें। लेकिन उसी के बाद 17 तारीख को बंडारू दत्तात्रेय ने चिट्ठी लिखी एचआरडी मिनिस्टर को, चिट्ठी लिखी और उसमें केवल इतना ही नहीं लिखा, उसमें कहा गया कि ये देशद्रोही है, कास्टिस्ट हैं और उग्रवादी हैं। इस तरह के विश्लेषण से उनको नवाजा गया। यहाँ पर आप गलत है पुनिया साहब, और उस यहाँ पर आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत कोट मत कीजिए, इसीलिए मैं एक चिट्ठी अपने हाथ में लेके आई हूँ। पुनिया साहब चिट्ठी आपके पास है या नहीं है हाथ में? देखिए, चिट्ठी है या नहीं, ये हम चिट्ठी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमारे दर्शक इस वक्त चिट्ठी देख रहे हैं, इसलिए पीएल पुनिया साहब इतने संवेदनशील मामले में कम से कम फैक्ट्स गलत ना बताए जाएं, गलत फैक्ट्स ना बताए जाएं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में कहा कि ये हब बन रहा है डेन ऑफ कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड एंटी नेशनल पॉलिटिक्स। ये उन्होंने और लिखा है, और आगे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ म्यूट स्पेक्टेटर टू सच इवेंट्स। ये लिखा है उन्होंने, फैक्ट्स गलत ना सुन लीजिए। शायद पुनिया जी के समझ में नहीं आया होगा ये लेटर है, तो ये अपने नेता के फेवर में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर इज रेफरिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। दे आर रेफरिंग टू द एक्टिविटीज being conducted by these student organization. Ambedkar Student Association has held protest against execution. अब इसका सवाल ये है कि हर तरह
देखिए सुनिए, एक सेकंड। जो मारपीट का मामला है, हाँ। और मारपीट में उन्होंने कहा कि ये नहीं हुआ। दत्तात्रेय जी का जो लेटर आया है उसके बाद यू टर्न हो गया, और यू टर्न होने के बाद कहा कि कमेटी बदल गई, वाइस चांसलर बदल गए, वही तथ्य वही रहे, राकेश जी। लेकिन उनको गुनाहगार साबित कर दिया गया, पुनिया जी। और उसी पे राकेश और जी। कहा गया कि इससे उन्होंने पुनिया जी, आपने जो बातें कही, शास्त्री जी बस एक वो मिनट, बात एक हम मिनट, अपने एक मिनट, दर्शकों को जरा एक दिखा रहे हैं मिनट। फैक्ट्स के साथ। 17 अगस्त को सबसे पहले मंत्री जो है बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी। 3 सितंबर 2015 को वीसी को अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी गई और मंत्री के उठाए मुद्दों की जांच हो। बार बार यही कहा जा रहा था कि जानकारी दी जाए ताकि अपडेट मिले। फिर 24 सितंबर, फिर 20 अक्टूबर, 12 दिसंबर हॉस्टल से बाहर दलित छात्रों को कर दिया गया है। मैं सवाल अब राकेश सिन्हा जी आपसे पूछना चाहती हूं। यह फैक्ट है कि वाइस चांसलर को बदला गया, कमिटी फिर से, जिसके बाद पूरे फैसले में एक जबरदस्त बदलाव आया जिसमें इन लड़कों को गुनहगार दिखाया गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या एक खास विचारधारा, राकेश जी बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्या एक खास विचारधारा थोपने की कोशिश हो रही है ऐसे यूनिवर्सिटीज में? क्या अगर, क्योंकि आखिरकार अगर यूनिवर्सिटी में मतभेद होंगे तो क्या इस मकाम तक लड़ाई चली जाएगी कि दलित छात्रों को अलग कर दिया जाएगा, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा? अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और लड़के ये करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या विचारधारा थोपी जा रही है? देखिए अंजना जी, हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालय में डेमोक्रेसी है, छात्र संघों का चुनाव होता है, विभिन्न छात्र संगठन आपस में चुनाव लड़ते हैं, आपस में झगड़ा भी करते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि हिंदू कॉलेज से मुझे हॉस्टल से, कॉलेज से निकाल दिया गया था, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझ पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। हमारे 10 लड़कों को निकाला गया था, हमने अनशन किया, फिर हमें वापस ले लिया गया। तो मुझे लगता है कि जो एक स्थानीय घटना है उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दोषी है, प्रोब होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आप मांग कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करें, इसमें कौन रोक रहा है? यदि कोई गलती की है, चाहे कोई भी गलती कर गुनाहगार हो, इसके लिए एक बच्चे ने आत्महत्या की, यदि उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो भी जिम्मेदार हो उसको भी सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। लेकिन बेवजह कैंपस को आप सूली पे मत लटकाइए। कैंपस को तो एग्जिस्ट करना है। मैं 2 बातें यहां उठाना चाहता हूं। नहीं, कैंपस एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस एक सेकंड, नहीं राकेश जी, कैंपस एग्जिस्ट करेगा, कैंपस में एग्जिस्ट करने वाला बच्चा तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो एक विचारधारा को मान लेगा। इस सवाल को समझिए। सवाल ये है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगर किसी की विचारधारा अलग है उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा, 25,000 का स्टाइपेंड उसका रोक दिया जाएगा। उसको जुलाई 2015 से स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा था, रोक दिया गया था। बार बार लड़का गुहार लगा रहा था, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। लड़का था, आखिरकार छात्र था, पढ़ाई कर रहा था, 25,000 उसको स्टाइपेंड मिलना उसका हक था, अधिकार था। उसे रोकने का अर्थ क्या है? उसे रोकने का अर्थ है कि उसे उस मकाम पर पहुंचाया गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। सर, सिर्फ कैंपस का एग्जिस्टेंस जरूरी है या उन लोगों का भी एग्जिस्टेंस जरूरी है जिनके पास मतभेद हो? मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। यदि दलित होने के कारण उसके साथ अन्याय हुआ है, क्या यह प्रश्न उठता है, क्या वो दलित होने के कारण अन्याय हुआ है? क्या कैंपस में सोशल डेमोक्रेसी लाने की हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए की जानी चाहिए। कैंपस में भिन्नताएं हो, दलित छात्रों को सम्मान मिले, दलित छात्रों को प्रोटेक्शन मिले। तो उठता है, अंबेडकर के नाम से चलने वाली संस्था क्या दलितों का प्रतिनिधित्व संस्था बन जाती है? क्या अंबेडकर, गांधी या किसी का नाम लगाकर हम उसे उस जाति या उस कैटेगरी विशेष की हम प्रतिनिधि संस्था बन जाते हैं? मेमन के पक्ष में लड़ने वाले लोग, जो मेमन की फांसी, मेरी बात सुनिए, मेमन की फांसी की सजा के पक्ष में लड़ने वाले लोग, जो राष्ट्र के सम्मान का सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की, वो एक अलग विषय था। उसको दलित अस्मिता से क्यों जोड़ रहे हैं? विवेक जी, इसका जवाब आप दीजिए। विवेक जी, एक बात उठाकर, अच्छा ठीक है राकेश जी, पूरा एक छोटी बात, ये विषय नहीं है। एक सेंटेंस पूरा कर दो। मोमिन की फांसी ये विषय ही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। अरे विषय नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। बार बार इसको दलित का मुद्दा कहा जा रहा है। आप एक बताइए कि
रोहित ने आत्महत्या कर ली, हमारी संवेदना है। उस बच्चे के ऊपर कोई डिस्कशन डिबेट नहीं होना चाहिए, खासकर उसके व्यक्तित्व के ऊपर। मैंने उसके सुसाइड नोट पढ़ के ये देखा, उसके सुसाइड नोट में दार्शनिक का भाव है, एक साइकोलॉजिस्ट का भाव है। उसने किस तरह से अपने मरने के बाद कहा कि मेरे मरने के बाद कोई विवाद ना हो, शांति हो। मैं उसको पूरी तरह श्रद्धांजलि देता हूं, हार्टफुल श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन एक साथ और भी कहना चाहता हूं, वह जिस जाति का बिलोंग कर रहे हैं वो वाडेरा जाति है, वो ओबीसी आता है। बार बार उसको दलित क्यों कहा जा रहा है? मैं ये पूछना, यदि आप ओरिजिन पर ही जाते हैं तो इसमें कौन सी राजनीति आप सीखना चाहते हैं? चाहे किस जाति का हो छात्र हो, उसको आप गलत बोल रहे राकेश जी, आप उसके लिए हमारी व्यवस्था गलत बोल रहे राकेश जी। उसका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। मैं गलत नहीं बोल, विवेक कुमार जी आपको वाडेरा जाति है, वाडेरा जाति है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है उसके पास। विवेक कुमार जी नहीं साहब, यदि मैं गलती होगा तो मैं माफी मांग लूंगा। नहीं देखिए, ये शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है एंड ही वाज एडमिटेड एज शेड्यूल कास्ट। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, मेरे पास बाकायदा लिस्ट है 1 से लेकर 18 दलित छात्र जिन्होंने अलग अलग वक्त पर सुसाइड किया है। आईआईटी बॉम्बे में जनवरी 2007 में, अगस्त में आईआईएससी बेंगलुरु में, लेकिन कभी इन सब पर राजनीति नहीं हुई। क्या जानबूझकर इस वक्त इस तरह की राजनीति छेड़ी जा रही है और दलित है इस वजह से ऐसी परिस्थिति बनी, या याकूब मेमन के साथ खड़े थे ये लोग इसलिए ऐसी परिस्थिति बनी? क्या जानबूझकर एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है, अलग रंग दिया जा रहा है? ओवैसी साहब, सबसे पहली बात यह है कि याकूब मेमन के सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि इन अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन ने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, याकूब मेमन के लिए नहीं। एक बात करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 2001 में अब जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं वो चीफ वार्डन थे, उन्होंने 11 दलित रिसर्च स्कॉलर्स को रेस्ट्रिकेट किया था। उस वक्त मैंने प्रोटेस्ट किया था। 2008 में सेंथिल कुमार इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट स्कॉलर थे, उन्होंने सुसाइड किया, हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया। ये जो मुद्दा है ये आज नेशनल इशू इसलिए बन गया क्योंकि यूथ में ये एक फिक्र पैदा हो गई कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, कि अगर कोई बीजेपी या एबीवीपी के आइडियोलॉजी से डिफर करेगा तो इस तरह से उसको सप्रेस किया जाएगा, सोशल बायकॉट किया जाएगा। और 28 साल का नौजवान लड़का मजबूर हो गया अपनी जान देने के लिए। गलत बात मत बोलिए। और इसीलिए आज एक बात याद रखिए कि हमारे मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप एंकर नहीं है, आप अपना आरएसएस चैनल पे जाके एंकर बनिए, वहां पर अपना सब चीज करिए। यहां पर आज तक का चैनल है, आप एंकर नहीं है, तो आप मुझे डायरेक्शन मत दीजिए, ना आपकी जरूरत है। आप अपने लोगों को डायरेक्शन दीजिए जो बच्चों को मजबूर कर रहे हैं फांसी लेने के लिए। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है उस पर कि बच्चे मर रहे हैं, बजाय उसके आप कह रहे डायरेक्शन दीजिए, उस पर बोलिए मुझे जरूरत नहीं है। अपना डायरेक्शन आप देखिए कि आप किस डायरेक्शन पे मुल्क को लेकर जा रहे हैं। आप में अगर इंसानियत बाकी है तो आप जाकर माफी चाहिए उस वाइस चांसलर को निकालिए। अगर आप में अगर इंसानियत बाकी है तो उन बच्चों को समझाइए जाकर, उन बच्चों को जो जान दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। कभी कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हैदराबाद में क्या हो जाएगा? एक सेकंड राकेश, हैदराबाद को एक सेक्टेरियन झगड़े में ले जाना चाहते हैं। अरे वो छोड़ दो ना, वो छोड़ दो। दलित ये जो बच्चों को मारा जा रहा है आपकी वजह से, आपके इंटॉलरेंस की वजह से, आपकी नजर में सिर्फ एबीवीपी ही, आपकी नजर में सिर्फ एबीवीपी ही सेक्रेड है। वो बच्चे क्या गुनाह किए? वो बच्चे उस पर आइए ना, ये जो सब्जेक्ट है उस पर बात करिए, उस पर आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आज जो डिबेट जिस पर किया जा रहा है उस पर बात करें। आप उस पर बात नहीं कर सकते तो आपका जवाब नहीं है। आज पूरे मुल्क की आवाम, नौजवान, यूनिवर्सिटीज में बच्चे आप पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके हाई हैंडेड बिहेवियर के ऊपर। आप में जरा सी भी कंपैशन नहीं है, जरा सा भी रहम दिल नहीं है आप लोगों में। इसमें आइडियोलॉजी कहां आ रही है? ये प्रशासन का मामला है, जांच हो रही है। आप तो सारी बातों को नई दिल्ली रेसकोर्स पहुंचा रहे हैं। हर बात इनका रेसकोर्स पहुंच जाता है, हर बात इनका नागपुर पहुंच जाता है। पांच लेटर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 5 लेटर आपकी तरफ से लिखे जाते हैं कि एबीवीपी के बच्चे को मारा गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या हो रही है बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में।
कौन सा एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है, और अगर हो रही है तो आपकी आईबी क्या कर रही है, आपका एमएचए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हैदराबाद बताइए, क्या यूनियन मिनिस्टर अगर एक कंप्लेंट दे देते तेलंगाना के डीजीपी को प्रूफ के साथ, मगर महज इसलिए कि आपके आइडियोलॉजी से लोग डिफर करते हैं आपको तकलीफ हो जाती है। इस मुल्क में अंजना जी माहौल ये बन चुका है कि जो बीजेपी की मुखालिफत करेगा वो एंटी नेशनल, जो कांग्रेस की करेगा वो कम्युनल। आप एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड राकेश जी, राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मेरा सवाल ये है, नहीं शास्त्री जी आप भी सुनिए एक सेकंड, सर जवाब दीजिए इस बात का कि आपके मंत्री जब ये कहते हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज है तो फिर एनआईए कहाँ है, भेज दीजिए उनको। आपको तो पता चल गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या है। आपने उनकी चिट्ठी देखी है बंडारू दत्तात्रेय की, जब वो ये साफ लिखते हैं डेन ऑफ कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल पॉलिटिक्स, ये शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उस आदमी को उठाइए। एक छात्र को आप ऑस्ट्रेसाइज करते हैं, 25,000 स्टाइपेंड रोक देते हैं, ये आपका तरीका है? एक विचारधारा को मानिए नहीं तो बाहर। देखिए नहीं, देखिए छात्रावास से क्यों हटा? पहले के वाइस चांसलर ने जो कड़ी सजा दी थी, वर्तमान वाइस चांसलर ने सजा को कम किया। आप गलत मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। 25,000 वाइस चांसलर जो स्टाइपेंड क्यों रोका? अरे देखिए प्रॉक्टल कमेटी ने जांच की है, देखिए प्रॉक्टल कमेटी ने जांच की है, उनको अनुशासन हिंसा के लिए दोषी पाया गया है। यदि हर व्यक्ति की आइडेंटिटी को लेकर बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड ओवैसी जी जवाब दें, उसके बाद करवाया लोगों से बात करने के लिए छात्रावास से बाहर में जाने की इजाजत नहीं थी, चाय पीने की स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर। विवेक जी आप चलिए जाके बात कीजिए। ये जो प्रेजेंट वाइस चांसलर है, प्रेजेंट वाइस चांसलर इज एंटी दलित। प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी में छात्रों को तोड़ रहे हैं उसकी चिंता नहीं आपको। एक सेकंड राकेश जी, फैसला सुना दीजिएगा। राकेश जी, प्रेजेंट वाइस चांसलर इज एंटी दलित घोषित है, बच्चों से बात कर लीजिए। वहां पर बच्चे जानते हैं कि जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं वो एंटी दलित हैं और पहले वार्डन थे जिन्होंने 11 बच्चों को निकाला। विवेक जी एक बार इस पे बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड ओवैसी साहब, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी सर मैं फौरन आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपके पास तमाम फैक्ट्स हैं। ओवैसी जी एक बार इस पर बोलना चाह रहे हैं। बोल लीजिए। मैं पहले जो वाइस चांसलर थे वो प्रॉक्टर कमेटी ने इन बच्चों को एग्जोनरेट किया। नए वाइस चांसलर आने के बाद, अप्पारा आने के बाद प्रॉक्टर कमेटी ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। मैं आरएसएस के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको संजय पासवान का ट्वीट याद दिला रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो रिवेंज होगा, रिवोल्ट होगा। ये वही संजय पासवान है जो दलितों को खरीब करने के लिए आरएसएस के सरसंचालक के जरिए एक किताब का रस्म इजरा किया था। वो संजय पासवान कह रहा है। अरे कम से कम आज के दिन तो हकीकत मान लो। आपके ही लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों पर जुल्म हुआ, उन बच्चों से नाइंसाफी और उसी की वजह से एक दलित बच्चा अपनी जान खो बैठा। अरे इसमें आपको एक्सेप्ट करने में क्या हो रहा है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो भी छात्र बोलेगा हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में उससे इस तरह का बर्ताव किया जाएगा। न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है। अरे बात तो सुन लीजिए, आप अपनी ही बात करते जाएंगे। न्यायाधीश ना आप है राकेश जी, ना हम है, ना ओवैसी साहब है, न्यायाधीश कोई नहीं है। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।